Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS the Extra Step. In this video, I am going to discuss June 2023 question paper where I will give you an overview the dropped question about the computer science paper. तो आप सभी के आंसर की आ गए हैं. आई होप आप सभी ने अपने आंसर की को मैच कर लिया है. तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो श्योर शॉट आपके ड्रॉप्ड होंगे. तो अगर आपका लेटेस्ट टेक एन एग्जांपल इफ योर स्कोर इज 84 क्वेश्चंस अगर आपने सही किया है और अगर आप ये समझते हो कि कहाँ पे प्लस करना है और आपका माइनस करना है इन द टोटल, तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर ड्रॉप्ड. और ड्रॉप्ड होने पे भी आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं या फिर कम होने वाले, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी. तो पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. दिस इज आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंबाइन सीएस द एक्स्ट्रा स्टेप, जिसपे यूजीसी नेट और डिफरेंट कंप्यूटर साइंस की जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उसके ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं. तो अगर आप चाहें तो कोर्सेज के लिए इनरोल कर सकते हैं. सारी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नाउ सबसे पहले मैं बता दूं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है आपके ड्रॉप होंगे वो 4 होंगे. तो 4 इज द नंबर विच इज एटलीस्ट. 4 क्वेश्चन तो ड्रॉप होंगे. तो मार्क्स की अगर बात कर ले तो आपका आ जाएगा +8. और इसके अलावा हो सकता है एनटीए कुछ और क्वेश्चंस को भी ड्रॉप करे. तो अभी पूरे पेपर्स को एनालिसिस नहीं किया है, बट इस 4 क्वेश्चन तो श्योर शॉट आपके ड्रॉप होने वाले हैं. और मैंने यहाँ पे आईडी भी रख दिया. हो सकता है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चेंज हो जाए, बट द आईडी इज नॉट गोइंग टू चेंज. आईडी आपका 28 है, 31 है, 75 है और 83 है. तो लेट अस सी which are the questions which are expected to be dropped. अब इस क्वेश्चन की बात कर ले. दिस इज द क्वेश्चन. अगेन हर बार जो देखा जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आपके सारे नॉर्मलाइजेशन नॉर्मल फॉर्म पे दे आर आस्किंग यू द प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में उन्होंने यहाँ पे लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 4 स्टेटमेंट गिवन है और एनटीए ने इसका आंसर 4 भी दे दिया है. ठीक है. अब यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन 4 की बात करूं, ए सी डी गिवन है, बी को नहीं माना गया है यहाँ पे. अब समझने की बात यह है, इस क्वेश्चन में ना ही उन्होंने आपसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट और ना ही आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट. अब जो लर्नर्स हैं, लर्नर्स क्या समझ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन. बिकॉज नाउ दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट. बिकॉज दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि वेदर यू हैव टू सेलेक्ट करेक्ट और इनकरेक्ट क्वेश्चन. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके के जो मिस्टेक्स है वो नहीं होने चाहिए पेपर में, बट ये है. अब अगर मैं आंसर की बात कर लूं, यहाँ पे ए सी डी को दिया गया है आपका, आइदर ये ट्रू होगा आइदर ये फॉल्स होगा. तो सबसे पहले हम बात करें, देयर आर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज इन 4NF. तो 4NF की अगर बात करें, यहाँ पे हम रिमूव करते हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी. तो यस, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती है, सो दैट इज व्हाई वी आर रिमूविंग इट टू नॉर्मलाइज इट. अब जो ये थर्ड ऑप्शन है आपका, इट इज पॉसिबल, ऑलवेज पॉसिबल टू ऑब्टेन 3NF विदाउट सेक्रीफाइंग अ लॉसलेस जॉइंट. तो यस, 3NF की बात करें तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग और लॉसलेस जॉइंट दोनों को होल्ड करता है. और जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में उन्होंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है, database design is in BCNF if each member of the set of relational schema that constitutes the design is in BCNF. तो अगेन अगर BCNF में है उसी को कंस्टिट्यूट कर रहा है, इसमें भी कुछ भी गलत नहीं लग रहा है. तो मेरे हिसाब से उन्होंने यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट किया है ना. सो दे हैव गिवन द आंसर फॉर द करेक्ट ऑप्शन. बिकॉज अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं, अब BCNF स्कीमा कैन हैव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, है ना. अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की बात 3NF में होती है, तो दैट इज व्हाई दिस कैन बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अब बिकॉज यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, तो आप ये मान के चलेंगे कि इस क्वेश्चन को एनटीए को ड्रॉप करना चाहिए, बिकॉज यू कैन नॉट सेलेक्ट एनी ऑफ द ऑप्शन. तो ये क्वेश्चन आपका ड्रॉप होना चाहिए, जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का है. ठीक है. अगेन ये क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, जो डेटाबेस से है, जिसमें उन्होंने यहाँ पे एक टेबल दिया है, रिलेशनल स्कीमा दिया है एंड आपको यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है. और यहाँ पे आपसे पूछा गया है रिलेटेड टू दिस रिलेशनल स्कीमा व्हाट इज द की. तो की निकालने का सबसे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक यही होता है कि आप रिलेशन देखेंगे, रिलेशन के अकॉर्डिंग जो एट्रीब्यूट आपके राइट हैंड साइड में नहीं प्रेजेंट है, सो दैट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की. मे भी इस वीडियो में आपको ये चीजें नहीं क्लियर हो, उसके लिए कंप्लीट आपके ट्यूटोरियल्स बने हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, तो आप चैनल पे जाकर उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं. यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे. बस एक आपको कैंडिडेट की अगर निकालना होता है तो हम ये चेक करते हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट आपके राइट हैंड साइड में नहीं प्रेजेंट है. सो दिस इज द एट्रीब्यूट राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड में है, ये राइट हैंड साइड में है. ओके. अब इसके हिसाब से देखो, ए प्रेजेंट है, ए को यहां से कैंसिल कर देंगे, बी प्रेजेंट है, डी प्रेजेंट है और एफ प्रेजेंट है.
ना। तो इस हिसाब से आप देखिए सी नहीं प्रेजेंट है, तो मतलब सी तक जाने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। इट मीन्स कैंडिडेट की में जो आपकी कैंडिडेट की बनेगी सी तो जरूर होगा। अब ऑप्शंस देखो, ये ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस में सी है ना। अब मजेदार बात यहाँ पे क्वेश्चन में ये है कि एनटीए ने इसका आंसर दे दिया है 2। एनटी ने आंसर इसका 2 दे दिया, इसका मतलब उन्होंने बोला है कि ई और सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब समझदारी ये है कि लर्नर्स, कुछ लर्नर्स है जिन्होंने ये यहाँ पे नोटिस किया ए बी सी डी और दिमाग में पढ़ लिया इसको ई, बट दिमाग में कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगेन ये टाइपिंग मिस्टेक है आपका यहाँ पे, बिकॉज ई इज नॉट प्रेजेंट है। और बिकॉज रिलेशनल स्कीमा में ई नहीं है, और अगर आप एक्स्ट्रा ई डालोगे उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रानियस एट्रीब्यूट। तो कभी भी रिलेशन, जब आप फंक्शनल डिपेंडेंसी में किसी भी स्कीमा को या डिपेंडेंसी को रिमूव करेंगे, तो कोई भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट भी आपका ऐड नहीं होना चाहिए। तो अगर नहीं ऐड होगा तो वो कैंडिडेट की का पार्ट कैसे होगा? इट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। तो ये तो पूरा ही क्वेश्चन गलत है, बिकॉज यहाँ पे जो मिसिंग है दैट इज ई इज मिसिंग। अगर ई होता तो करेक्ट आंसर इसका 2 होता, बट बिकॉज ई इज नॉट देयर, तो अगेन ये क्वेश्चन श्योर शॉर्ट एनटीए को ड्रॉप करना पड़ेगा। सो यू विल गेट अ मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। ड्रॉप का ये मीनिंग है हर लर्नर्स को इसके मार्क्स मिलेंगे, है ना, अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। अगेन द एक्सेप्शन इज अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जहाँ पे द आईडी इज 75 ना। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने लिखा है करेक्ट आंसर की बताना है, जो पहले वाले क्वेश्चन से मिसिंग था, तो एक लाइन उन्होंने मिस कर दिया। अब इस क्वेश्चन में अगेन उन्होंने एनटी ने आंसर दिया, आंसर नंबर 4। तो 4 के हिसाब से करेक्ट आंसर इट मींस बी एंड सी आर द ट्रू स्टेटमेंट। हम यहाँ पे पहले ये समझते हैं, ये दोनों आपका ट्रू स्टेटमेंट इन्होंने बोल दिया। अब नाउ लेट अस रीड द ऑप्शन। जो ऑप्शन नंबर सी है आपका, पुश डाउन ऑटोमेटा बिहेव्स लाइक अ ट्यूरिंग मशीन व्हेन इट हैज वन ऑक्सिलरी मेमोरी। तो ये प्रॉपर्टी होता है पुश डाउन ऑटोमेटा का, बट यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन की बात की गई है। तो अगर हम बात करें आपके जो रेगुलर ग्रामर है, पुश डाउन ऑटोमेटा है, देन आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री है, देन ट्यूरिंग मशीन है, तो पीडीए में आपका 2 या इससे ज्यादा अगर आपके ऑक्सिलरी मेमोरी होंगे, देन इट कैन बी कंसिडर्ड एज ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है, बट इन्होंने इसका आंसर यहाँ पे ट्रू दे दिया है, सो दैट इज वाई सी ऑप्शन यहाँ पे श्योर शॉर्ट फॉल्स है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, और बिकॉज एनटीए का आंसर रॉन्ग है, तो अगेन ये क्वेश्चन आपका ड्रॉप हो जाएगा। और अगर इसका डिफरेंस की हम बात करें, सो दिस इज द सेम क्वेश्चन व्हिच वाज रिपीटेड इन द यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस 2018। और हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि 2018 से तो जरूर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस स्टेटमेंट वहीं से उठ के आ रहे हैं ना। देखो, ये एक क्वेश्चन था जो बहुत इजी था, इस क्वेश्चन को एनटीए क्या कर रहे हैं, अब 4-4 ऑप्शंस में डाल रहे हैं। तो अगर आपको ये पता है श्योर शॉर्ट कि दिस इज अ फॉल्स ऑप्शन, तो ऐसे भी एलिमिनेशन मेथड से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। A push automata behaves like a Turing machine when the number of auxiliary memory is option number D, 2 or more. And this was the correct answer that time. It means because ये correct है, तो ये option आपका यहाँ पे फिर से wrong हो जाएगा, तो ये question भी आपका dropped होना चाहिए। So that is question number 3. Now this was the explanation. यहाँ पे मैंने explanation ही बता दिया है। A push automata is like a finite state machine, but with one auxiliary memory. अगर आप फाइनाइट स्टेट मशीन में अगर एक मेमोरी ऐड कर देंगे, देन इट इज कंसिडर्ड एट पीडीए। ठीक है, अगर आप पीडीए में या फाइनाइट स्टेट मशीन में अगर 2 या इससे ज्यादा ऐड कर देंगे, देन इट इज अगेन कंसिडर्ड एट पीडीए, और इसको आप ट्यूरिंग मशीन में देन बोल सकते हो। तो सेम स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अगेन आई विल टेल यू दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूजीसी नेट, जो 2 बार तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है। Which of the following is not a property of a good system for representation of knowledge in a particular domain? Knowledge representation का ये टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जब इसको आप शुरू ही करते हो, तो यहाँ पे हम ये पढ़ते हैं कि what are the techniques which are considered as the good system for the representation of knowledge. So these are the things: representation accuracy होनी चाहिए, inferential adequacy होनी चाहिए, inferential efficiency होनी चाहिए, और एक्विजिशनल एफिशिएंसी होना चाहिए। सो अ गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन सिस्टम मस्ट पोजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे जरा क्वेश्चन देख लेते हैं, पूछा गया है नॉट, तो कुछ हद तक मुझे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। सो विच आर द पार्ट ऑफ नॉलेज बेस्ड, और ये हमारा पार्ट नहीं है। चलो एनटीए ने भी इसका आंसर दे दिया है 1, मतलब एनटीए ने इसका आंसर सही दिया है, कोई गड़बड़ी नहीं की है। बट डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये स्पेलिंग मिस्टेक है और ये स्पेलिंग मिस्टेक है, तो अब ये एनटीए पे डिपेंड करता है कि वो किसको करेक्ट आंसर देगा।
तो अगर आपने इसका आंसर 1 दिया है, अगर आपने इसका आंसर 1 दिया, सो दैट इज एक्चुअली करेक्ट, तो उसका तो आपको मार्क्स मिलना ही है। अब बात यहाँ पे ये आ जाएगी कि अगर किसी स्टूडेंट ने ये चैलेंज कर दिया कि उसने ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 सेलेक्ट किया है, तो क्या एनटीए उसको मार्क्स देगा? नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि एनटीए ने इसका करेक्ट आंसर दिया है और आंसर 1 करेक्ट भी है। बट लेट अस टेक एन एग्जांपल, मैंने इसका आंसर 2 और 3 दिया है, मतलब आइदर 2 दिया है आइदर 3 दिया है, तो क्या एनटीए इसको मानेगा? तो ये क्वेश्चन आपका डाउटफुल हो जाएगा कि वेदर एनटीए इज गोइंग टू कंसिडर 2 and 3 एज अ करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये दोनों भी आपका इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ गुड सिस्टम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक है। तो मैं क्यों मानूंगी सामने से, और मैं क्यों, अगर यहाँ पे जो लिखा है मैं उसको ही मानूंगी। इन्फ्लुएंशियल की स्पेलिंग ये होनी चाहिए, और स्पेलिंग मिस्टेक है, दैट इज नॉट माय मिस्टेक, बिकॉज वी आर गिविंग द एग्जामिनेशन ऑन कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। तो ये उनके साइड से गलती हुई है, इसलिए मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इसका ऑप्शन 2 और 3 लिखा है तो आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए, उनको आपके क्वेश्चंस को कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज द मिस्टेक इज डन बाय दैट साइड। अब समराइज में कर देती हूँ उस पूरे वीडियो को। जो टोटल 4 क्वेश्चन बताया गया, उस चारों क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है। नाउ दिस इज अ ब्लंडर मिस्टेक व्हिच हैज बीन सीन दिस टाइम, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये 4 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आपके ड्रॉप होंगे, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहें। इसके अलावा भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन ड्रॉप करें, क्योंकि प्रीवियस एग्जामिनेशन में आपके 5 या 6 क्वेश्चन ड्रॉप हुए थे। तो अगेन दिस इज टाइम देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इतने अगेन आपके ग्रेस मार्क्स मिले। सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो, जिसमें मैंने आपको आईडी के साथ बता दिया कि कौन कौन से क्वेश्चंस ड्रॉप होंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में या इस किसी भी आंसर में आपको डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। सो दिस इज आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहां पे यूजीसी नेट से रिलेटेड आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। एंड यस, दिस वाज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब मैं यहाँ पे थोड़ा एनालिसिस कर दूं इसी वीडियो में। एनालिसिस में आपको बता दूं पूरे पेपर को देखने के बाद, नाउ दिस इज द कंक्लूजन कि क्वेश्चन आपका मॉडरेट से टफ पूछा गया है। अब मैं मॉडरेट इसलिए बोलूंगी क्योंकि जो क्वेश्चंस इजी टॉपिक से पूछे गए हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं कुछ टफ की। तो हर बार आपके 15 से 20 क्वेश्चंस नए देखे जाते हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता इसलिए है क्योंकि ऑल द क्वेश्चंस आर इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड, जिसको 1 मिनट में सॉल्व करना इज वेरी डिफिकल्ट जॉब, इसलिए क्वेश्चन पेपर आपका टफ हो जाता है। तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि पिछली बार से डिक्रीज होना चाहिए, है ना। और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा इजी टॉपिक रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो कट ऑफ कितना जाएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो एक बनाऊंगी जिसमें आपको मैं कट ऑफ का एक्सपेक्टेड दे दूंगी, बिकॉज पिछली बार का जो मेरा कट ऑफ था, यू विल नॉट बिलीव, आई विल गिव यू अ स्क्रीनशॉट, उसमें जो मैंने एनालिसिस की थी कट ऑफ, उससे सेम कट ऑफ आई थी। सो दैट इज हाउ इफ यू आर सीइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यू विल गेट टू एनालाइज कि वेदर दिस टाइम यू आर एबल टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, yes or no. So yes, again this is our official YouTube channel, जरूर सब्सक्राइब करें for all the updates of UGC NET. If you want to enroll for our batch courses दिसंबर का, तो already we are going to start the classes from the 16th of July, so you can enroll for the batch course or else you can join for the unit wise. अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये यूनिट टफ हो रहा है, सो यू कैन ऑल्सो इनरोल यूनिट वाइज। ओके, इट इज अप टू यू कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। सो दैट इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द unit wise and for the complete course. And yes, please follow us on the social media. Telegram group को जरूर ज्वाइन करके रखिए, because अगर आप यहाँ पे कोई पर्सनल मैसेज डालते हैं इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्स मिलता है। एंड फॉर द ऑल द अपडेट्स यू कैन reach us on the comment section in this video itself. तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, जरूर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, so that all the aspirants who are doing the preparation for the UGC NET दिसंबर 2023, उनके लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि पेपर को जरूर डाउनलोड करें, आंसर की को जरूर डाउनलोड करें, और इत्मीनान से पूरा 150 क्वेश्चन सॉल्व करें, और एनालाइज करें कि किस क्वेश्चंस में आपको मिस्टेक हो रहे हैं, किस क्वेश्चंस आपके लिए टफ जा रहे हैं, सो दैट दिसंबर के लिए आप उन्हीं टॉपिक को पढ़ेंगे जो आपके अकॉर्डिंग यू आर फीलिंग कि दैट इज अ टफ topic. So stay tuned for the next update. Thank you so much for watching us. Please like, share and subscribe.